नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मोरल एंड बुद्ध स्टोरी में आपका स्वागत है। हम रोजाना आपके लिए नई नई कहानियां लेकर आते हैं। हमारी कहानियों का उद्देश्य मानवीय भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, अपितु आपका मनोरंजन करना होता है। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। खाने में गालियां हैं। रेलवे स्टेशन के पीछे वाली गली में, जहां सीवर का ढक्कन आधा खुला रहता है और बिजली के तार ऐसे लटकते हैं जैसे किसी ने उन्हें सूखने डाली रस्सियां समझ लिया हो, वहीं एक छोटा सा ढाबा था। नाम था मम्मी की रसोई। लोहे की 4 टेढ़ी मेढ़ी कुर्सियां, 2 डगमगाती टेबलें और दीवार पर चिपका एक पोस्टर। यहाँ प्यार से नहीं, स्वाद से खिलाया जाता है। पर असली जादू था मंजुला देवी। उम्र 55, चेहरे पर मेहनत की झुर्रियां, माथे पर लाल बड़ी बिंदी और आवाज में ऐसा रौब कि चुपचाप आता हुआ कुत्ता भी बैठकर आदेश सुने। सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक वो तवे के आगे खड़ी रहती और सिर्फ खाना नहीं बनाती, गालियां भी सर्व करती। अबे ओ टिंकल, तेरा दिमाग तेल में डुबो दूं क्या? पप्पू, रोटी अगर जली तो तुझे तंदूर में डाल दूंगी। यहाँ ग्राहक खाना कम, अनुभव ज्यादा लेने आते थे। स्वाद ऐसा कि सास भी दामाद को यहाँ दावत दे आए, और गालियां ऐसी कि सुनकर आदमी नमक कम मांगे। कभी ये मंजुला देवी मॉडर्न स्कूल की होम साइंस टीचर थी। अंग्रेजी में पढ़ाती थी, मिक्सचर डिशेज बनवाती थी। पर पति का अचानक एक्सीडेंट हुआ, फिर बेटा गलत संगत में पड़ गया और घर बिक गया। कोई चारा नहीं था। उसी समय स्टेशन की इस गली में एक पुराना चाय का खोखा बिक रहा था। मंजुला ने उसे खरीद लिया, कुछ उधार में, कुछ जेवर गिरवी रखकर। पहले दिन सिर्फ 2 ग्राहक आए और दोनों ने बहन जी, खाने में स्वाद नहीं है, कह दिया। वो रात मंजुला को नींद नहीं आई। अगली सुबह उसने गुस्से में ही पराठे बनाए और पहले ग्राहक को गरम गरम पराठा के साथ सुना डाला, खा ले बे, नहीं तो तेरे जैसे 100 आएंगे। ग्राहक चौंका, पर पराठा खाकर बोला, बहन जी, गुस्से में मजा है। बस वहीं से स्टाइल बन गया। मंजुला के गुस्से और गालियों में जो इमोशनल तड़का था, वो ढाबे की पहचान बन गया। एक दिन एक दुबली पतली लड़की आई, गोरी, बाल बांधे हुए, बैग हाथ में और आंखों में संकोच। बोली, आंटी, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। आई कैन मेक पास्ता, नूडल्स, रैप्स। मंजुला ने तिरछी नजर डाली, हमारे यहाँ सॉस नहीं, चटनी से काम चलता है। बनाएगी? कविता को काम मिल गया, 6,000 महीने पर। शुरू में वो हर बात पर सॉरी मैम बोलती, पर मंजुला बोली, सॉरी से रोटी नहीं सिकती। बोल, ए कद्दू, चाकू कहाँ रखा? धीरे धीरे कविता ने सीखा, आर्डर लेते हुए कस्टमर नहीं, अबे ग्राहक कहना, और रोटी पलटते हुए भाड़ में जाए जो जले बोलना। लेकिन असल कहानी तब शुरू हुई जब कविता ने ढाबे का इंस्टाग्राम पेज बनाया, @गालियों_का_स्वाद। कविता ने वीडियो बनाए, जब आंटी की गाली में स्वाद हो, सुनो रोटी से पहले गुस्सा कैसे परोसा जाता है। वीडियो वायरल हुए। कॉलेज के बच्चे, ऑफिस वाले, यूट्यूब व्लॉगर्स, सब ढाबे पर उमड़ पड़े। एक यूट्यूबर ने सवाल पूछा, मंजुला आंटी, गाली क्यों देती हो? मंजुला बोली, भाई, रोटी भी बेलती हूँ और दुनिया भी। अब बिन गाली के क्या स्वाद आएगा? एक दिन एक एनआरआई आया, बोला, 1 अब्यूसिव थाली प्लीज, और सब हंस पड़े। बढ़ती भीड़ से किसी नेता के पा को तकलीफ हुई। उसने नगर निगम में शिकायत लिखवाई, महिला ग्राहकों और बच्चों के सामने गालियां दी जाती हैं।
ढाबे पर नोटिस लगा, अपशब्दों के कारण 7 दिन में संचालन बंद करें। मंजुला चुप रही। कविता रोई। ग्राहक परेशान हुए। तब सोशल मीडिया पर एक मुहिम चली, सेव मम्मी की रसोई। लोगों ने वीडियो पोस्ट किए, रील बनाई। गालियां हमारी थाली का हिस्सा है। आखिर मंजुला को एक सुनवाई में बुलाया गया। न्यायाधीश बोले, आप गालियां देती हैं? मंजुला मुस्कुरा कर बोली, हाँ साहब, पर वो सिर्फ नमक की तरह है, ज्यादा हो गई तो माफ कर देना। न्यायाधीश भी हंसे। शर्त रखी, भद्दी गालियां नहीं चलेंगी, लेकिन आपकी भाषा का अंदाज बरकरार रह सकता है। आज मम्मी की रसोई एक ब्रांड है। वहां दीवार पर लिखा है, यहाँ खाने में प्यार कम, गालियां ज्यादा हैं, पर हर थाली में दिल भी है। कविता अब बिजनेस मैनेजर है। ढाबा ब्रांड बन चुका है। और मंजुला, वो अब भी रोटी बेलते हुए चिल्लाती है, अबे ओ भूखे, प्लेट साफ कर, नहीं तो तश्तरी में पटक दूंगी। हर दोपहर ठीक 12:45 पर एक बूढ़े आदमी, श्री जगमोहन लाल, की साइकिल ढाबे के सामने रुकती थी। खादी की पैंट, अंगोछा और हाथ में टिफिन। वो चुपचाप आकर कहते, मंजुला बिटिया, वही देना, 2 रोटी, 1 सब्जी और थोड़ा गुस्सा। मंजुला देवी हंसती, बिटिया होगी तेरी पेंशन, चल बैठ। और टिफिन में गरम रोटी डालती जाती, साथ ही झूठ-मूठ की गालियां। तू कभी भी नहीं सीधा हो सकता, बूढ़ा हो गया, पर मुंह ससुर का मीठा। जगमोहन जी मुस्कुराते और कहते, तेरी यही गालियां अब दवा बन गई है। 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला छोरा। नाम था नीलेश, दिन भर लैपटॉप में घुसे रहने वाला लड़का। पहली बार जब आया तो मंजुला ने कहा, तू हीरो बन के आया है क्या? जरा मुस्कुरा ले। नीलेश बोला, आंटी, ऑफिस में कोई बात नहीं करता, यहाँ आकर गालियां सुनता हूं तो लगता है कोई अपनापन है। अब वो हर हफ्ते स्पेशल डांट थाली खाता, जिसमें खाने के साथ मंजुला देवी उसे 5 मिनट तक डांटती थी। एक कपल आया, लड़की शर्मीली, लड़का थोड़ा दिखावटी। लड़की बोली, हमने सुना था यहाँ गालियां भी मिलती हैं। मंजुला बोली, प्यार में तो लोग गालियां खाते ही हैं, आज रोटी के साथ खा लो। लड़का बोला, थोड़ी मीठी दो आंटी। तो मंजुला बोली, मीठी चाहिए तो शक्कर खरीद ले, यहाँ गालियां फ्री में मिलती हैं। दोनों खिलखिला उठे। बाद में वही लड़की यहीं आकर अपनी सगाई की मिठाई बांटी। एक बार एक अनाथ बच्चा आया, फटे कपड़े, भूखा पेट। मंजुला ने उसे देखा और बोली, अबे ओ छोटे चोर, भूख लगी है? बच्चा घबरा गया, पर मंजुला ने मुस्कुराकर 2 रोटियां दी। बोली, गाली दी है, समझ मत लेना कि प्यार नहीं है। बेटा हो तो कहना, एक गाली रोज दूंगी, और खाना भी। वही बच्चा बाद में रोज आता, काम सीखता, और आज ढाबे का सबसे भरोसेमंद सहायक है। नाम है छोटू, पर अब वो खुद सबको रोटी के साथ थोड़ी डांट देता है। अब ढाबे में एक दीवार है, जिस पर लिखा है, गालियों का मेन्यू। हल्की फुल्की डांट, 5 रुपए। गरम मिर्ची वाली सुनाई, 10 रुपए। प्यार भरी गर्मी, मुफ्त। स्पेशल, मम्मी की चीख, केवल वीआईपी ग्राहकों के लिए। लोग हंसते हैं, खाते हैं, सुनते हैं, और जाते समय यही कहते हैं, अगले हफ्ते फिर गाली खाने आएंगे, आंटी। सर्दियों की एक सुबह थी। ढाबा हमेशा की तरह खचाखच भरा हुआ था। मंजुला देवी रोटी बेल रही थी, और छोटू चिल्ला रहा था, भैया, थाली में सब्जी कम मिली तो तश्तरी से मारूंगा। कविता मोबाइल पर ऑनलाइन ऑर्डर ले रही थी। अब
मम्मी की रसोई की गालियों वाली थाली स्विग्गी पर भी थी। इतने में एक लंबा, दुबला लड़का अंदर आया। उसकी आंखें नमी से भरी थी और आवाज कांप रही थी। माँ, एक गाली दे न। मंजुला का हाथ रुक गया। उसकी आंखें चौड़ी हुईं, तवे पर रोटी जल गई, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो लड़का मंजुला का बेटा था, रोहित। सालों पहले जो गलत संगत में पड़कर घर छोड़ गया था, वही बेटा आज लौट आया था, ढाबे पर, माँ के सामने। मंजुला कुछ देर उसे देखती रही, फिर पलटी और कहा, अबे कमीने, इतनी देर से आया, तुझे तो बेलन से बेल दूं। फिर खुद ही हंस पड़ी और उसे गले लगा लिया। कुछ महीने बाद अब ढाबा 2 मंजिला हो गया था। नीचे खाना, ऊपर गालियों की वर्कशॉप, जहां कविता क्लास लेती थी, कैसे दी जाए प्यारी डांट। मंजुला अब गालियां कम देती थी, क्योंकि उसका बेटा, कविता और छोटू, अब सब उसकी माँ वाली चुप्पी में भी गालियां सुन लेते थे। दीवार पर अब एक नई लाइन लिखी थी, जब माँ डांटे तो गालियां नहीं लगती, वो तो लोरी होती है, थोड़ा तेज वॉल्यूम में। और ग्राहक जाते समय आज भी यही कहते हैं, अगली बार थोड़ा ज्यादा गुस्से वाली रोटी देना, आंटी।